लगातार जो हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स अलग अलग फॉरेन अफेयर्स के, मिलिट्री के, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो टीवी पर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, वो सब यही कह रहे थे कि नहीं, हमें न्यूट्रल दिखना चाहिए। आपने बिल्कुल अलग थ्योरी दी है। आपने कहा कि शेख हसीना के साथ हमको खड़े हो जाना चाहिए, उनको शरण देनी चाहिए। क्या आप 1975 मानक, हाँ मैं वही कह रहा हूं विशंबर जी, क्या आप 1975 में जब शेख हसीना को 6 साल के लिए हिंदुस्तान ने तब शरण दी थी, अपने यहां रखा था, पंडारा रोड में रखा था, जो एक एएनआई को इंटरव्यू में शेख हसीना ने बताया भी था कैसे नाम बदल के वो रही थी सीक्रेट आइडेंटिटी के तहत, क्या आप वो समय भी याद करते हैं क्या? लेकिन क्या उस समय के समय में और आज के समय में फर्क नहीं है क्या विशंबर जी? देखिए मानक जी, फर्क, आज भारत और मजबूत है। आज भारत की इकोनॉमी मजबूत है, भारत के लोग मजबूत हैं, दुनिया भर में हमारे लोग हैं, आज हम दुनिया में छा रखे हैं। तो आज तो हम बहुत मजबूत हैं, हमें छुपने की क्या जरूरत है? और मैं कहता हूं भारत उस टाइम का भारत हमें लगता है, मैं अगर भारत की प्लान सक्सेसफुल हो जाती तो मुजीबर रहमान को भी तो बचाते आप। मेरा मानना यह मानक, देखिए जो लोग ये सॉफ्ट पैडलिंग कर रहे हैं ना साहब, आप ये कोई यूक्रेन अमेरिका रशिया युद्ध थोड़ी है कि भाई आप डबल उस पे चले। कहीं ना कहीं आपको एक लीडर को असाइलम देने में, आखिर क्या है, शी वॉज नॉट ए डिक्टेटर, उसने कोई ओपनली तो लोग एग्जीक्यूट कराए नहीं, शी वॉज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल, कुछ लोगों ने वोट दी थी। अब उसकी रिजीम में उसके लोगों के खिलाफ अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, पुलिस ने, फौज ने अगर अत्याचार किया है तो शी कुड हैव आल्सो टेकन एक्शन अगेंस्ट देम, शी फेल्ड। शी कुड हैव रीच्ड आउट टू स्टूडेंट्स, शी फेल्ड। अगर शी इज ए फेल्ड लीडर, शी इज नॉट ए डिक्टेटर, नरसिंगार नहीं करके आ रखी। और कितनी कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां ह्यूमन राइट्स और ये सब, और ऑपोजिशन को जेल में डाल दो, ये बहुत से मुल्क डेमोक्रेसीज में मिलेगा, बिकॉज लॉ एनफोर्समें एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, विशंबर जी, जितनी भी विशंबर जी देखिए विशंबर जी, अनुभव में और ज्ञान में मैं आपके सामने कहीं नहीं टिकता हूं जहां तक फॉरेन अफेयर्स की और मिलिट्री अफेयर्स की बात आती है। लेकिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए इलेक्शन से पहले एक तरह से समर्थन कर दिया था, इशारों में, याद है आपको? ट्रंप हार गए, उसके बाद जो बाइडेन के साथ रिश्ते सुधारने में, पटरी पर लाने में हमको कितना टाइम लगा। मैं यही कह रहा हूं कि अगर शेख हसीना के साथ हमने पूरी तरह से समर्थन दे दिया और मान लीजिए कि उनका बेटा कह रहा है कि हो सकता है वो पॉलिटिकल कमबैक अब करे ही नहीं, वो लौटे ही नहीं, अगर वो नहीं लौटी और बांग्लादेश का गेम पूरी तरह बदल गया तो हम भी तो अलग थलग पड़ जाएंगे। नहीं करेंगी। मानक, वो तो वैसे भी बदलेगा। अगर क्या सोचते हो शेख हसीना के असाइलम और उससे फर्क पड़ेगा? ये आपकी कितनी मसल पावर है और आपकी कितनी सॉफ्ट पैडलिंग है और आपके पास कितनी बुद्धि है, ये उस पर डिपेंड करेगा ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं वो तो इररेलेवेंट है आज के दिन। शी इज ए ह्यूमन बीइंग, वेदर यू वांट टू कीप हर हेयर और नॉट, शी इज इररेलेवेंट टुडे। अब आप उसको बार बार ये कह देना कि भाई भारत और उनके रिश्ते खराब हैं, इसको रखोगे तो रिश्ते खराब होंगे। आप उनको एक विजडम की भी तो बात कीजिए ना कि भाई शी इज इनइफेक्टिव। और सत्ता से अगर बाहर हो गई अवामी लीग पूरी तरह, तो विशंबर जी बताइए, अगर सत्ता में बीएनपी आई, मिलिट्री आई और वहां जमात आई, तब अवामी लीग सत्ता में रही नहीं, तब तो क्या तो अगर बीएनपी अब आ सकती है 15 साल बाद, तो क्या अवामी लीग 5 साल 10 साल बाद नहीं आ सकती? आपको झेलना पड़ेगा। आप पार्टियों की क्यों साइड ले रहे हो? हमने ट्रंप और बाइडेन में पार्टीज की साइड ली। मैं कह रहा हूं आप बांग्लादेश की साइड लीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप शेख हसीना की साइड ले रहे हैं? शेख हसीना ने जो किया, अगर वो कल बुलाते शेख हसीना को, अगर वो कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके, वो दूसरी बात है। आज के दिन वो सत्ता छोड़कर भागी है, उनकी गवर्नमेंट ने हेल्प की है, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने फ्लाई आउट किया है, आपकी कंट्री में भेजा है। तो पहले तो चीफ ऑफ स्टाफ को पकड़ो, पहले तो चीफ को पकड़ो, आर्मी चीफ को पकड़ो। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट मूवमेंट है, उग्रवाद का एक रूप ले चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 महीने बाद चीजें बदलेंगी, आपसी डिफरेंसेस आएंगे, बीएनपी जमायती के डिफरेंसेस आएंगे, स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस आएंगे, इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, और भी बेकार होएगी। आप क्यों और वैक्यूम भी है। अच्छा, मैं आपके समर्थन में भी एक तर्क दे देता हूं विशंबर जी, आपके समर्थन में तर्क दे देता हूं कि वहां पर वैक्यूम भी है। खालिदा जिया बहुत बीमार है, बहुत बुरी हो चुकी है, कोई नेता भी नहीं है। हो सकता है कि लॉर्ड घूम फिर कर 6-8 महीने बाद बांग्लादेश को शेख हसीना पर ही आना पड़े। नहीं, 5 और भी सुन,
और मैं कह रहा हूं 5 जो लीडर थे बीएनपी के वो तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। जमायती में भी इतना दम नहीं है, एक्सेप्ट एलिमेंट के बीएनपी में कोई दम नहीं है, और मिलिट्री में भी ऐसे लीडर नहीं है। देयर इज ए वैक्यूम। शेख हसीना की और अवामी लीग में भी वैक्यूम है आज के, और स्टूडेंट नहीं चला सकते। हमारे यहाँ एक एजीपी आई थी आसाम में, हमारे पास हम तो साहब बहुत ज्ञानी लोग हैं हमारा देश, तो हमने एजीपी का एग्जाम्पल देखा। सब में कहां एजीपी है वो साहब? ये एक मूवमेंट है, तसल्ली रखिए, धीरज रखिए, अमेरिका भी छक जाएगा वहां से लगा के। और मुझे सिर्फ इस बात का डर है आईएसआई और चाइना की जो गहरी चाल है। यस, जो आईएसआई की गहरी चाल है उसको तोड़िएगा साहब। और अगर आप बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको अंदर आज के दिन कोई नहीं घुसने देगा। ऑलराइट, शिवकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवकांत जी बोलिए।